अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा के स्वरूप का रहस्य। प्रस्तावना। अर्जुन की जिज्ञासा और कृष्ण की मुस्कान। सांझ का समय था। कुरुक्षेत्र की रेत पर सूर्य की अंतिम किरणें बिखर रही थीं। युद्ध की आहट अभी भी चारों ओर थी, पर उस रथ पर समय जैसे ठहर गया था। अर्जुन ने गहराई से कृष्ण की ओर देखा। वो अब किसी योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक साधक की तरह प्रश्न कर रहा था। अर्जुन: हे माधव, आपने कर्म, ध्यान और योग के रहस्य तो बताए, पर अब मैं जानना चाहता हूं, आपका स्वरूप क्या है? आप ये जगत कैसे रचते हैं और कौन आपको वास्तव में जान सकता है? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और तेज एक साथ झलक रहा था। कृष्ण: हे पार्थ, अब सुनो, मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर इस संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। ये वो ज्ञान है जो आत्मा को सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। ज्ञान और विज्ञान का भेद। कृष्ण बोले: मनुष्य हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति का प्रयास करता है, और उन सिद्धों में भी कोई मुझे तत्वतः जान पाता है। कृष्ण: ज्ञान वो है जो सत्य का दर्शन कराए, पर विज्ञान वो है जो उस सत्य का अनुभव कराए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दोनों बताने जा रहा हूं। कृष्ण की वाणी में गंभीरता थी, परंतु उसका हर शब्द आत्मा को छू रहा था। प्रकृति और पुरुष का रहस्य। कृष्ण बोले: ये संपूर्ण जगत मेरी 8 फोल्ड प्रकृति से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी निम्न प्रकृति है, पर एक और प्रकृति है, श्रेष्ठ, चेतन, दिव्य, जो इस जगत को जीवित रखती है। हे पार्थ, मैं ही वो शक्ति हूं जो जीवों के भीतर चेतना बनकर प्रविष्ट हूं। मैं ही सृष्टि का कारण, पालन करता और संहार करता हूं। दृश्य में हवा हिलती है। अर्जुन की दृष्टि कृष्ण के चरणों पर टिक जाती है। वो अनुभव करता है, ये केवल गुरु नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता बोल रहा है। सब में मैं ही हूं। कृष्ण बोले: मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है हे धनंजय। सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, जैसे मोतियों की माला में धागा। मैं ही जल में स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वेदों में ओम का नाद हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। मैं ही पृथ्वी की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा, जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं। जो कुछ शुभ है, सत्व है, प्रकाश है, वो सब मुझसे ही है। कृष्ण की ये वाणी जैसे अर्जुन के अंतर्मन में गूंज उठी। वो अब केवल सुन नहीं रहा था, अनुभव कर रहा था। 3 गुणों की माया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा: संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से बनी है। इनसे मोह उत्पन्न होता है और जीव इनसे बंध जाता है। ये मेरी दिव्य माया है, जो अज्ञानियों को भ्रम में रखती है, पर जो मुझ में शरण लेता है, वो इस माया को पार कर जाता है। मूढ़ लोग मुझे मानव रूप में देखकर नहीं पहचानते। वो नहीं जानते कि मैं अजन्मा, अनंत और समस्त लोकों का अधिष्ठाता हूं। अर्जुन मौन था। उसके भीतर श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। भक्तों के प्रकार। कृष्ण बोले: 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे पार्थ, इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझे सदा ही एक निष्ठ भाव से भजता है। वो जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। बहुत जन्मों के बाद कोई दुर्लभ ज्ञानी ये समझ पाता है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही लीन होता है। ऐसा ज्ञानी मुझ में स्थित होता है और वही
मुझको सच्चे अर्थ में जानता है। अन्य देवताओं की उपासना। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे भी श्रद्धा से ऐसा करते हैं, पर वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूं, परंतु उनके द्वारा प्राप्त फल सीमित और नश्वर हैं। देवताओं के पूजक देवताओं को पाते हैं, पर मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त करते हैं। कृष्ण का स्वर दृढ़ हो गया। हे पार्थ, भक्ति यदि एकनिष्ठ है तो वो अनंत को प्राप्त करती है। ईश्वर का सर्वव्यापक स्वरूप। कृष्ण बोले, अज्ञानी लोग मुझे केवल शरीर में सीमित देखते हैं और नहीं जानते कि मैं अजन्मा, अव्यक्त और सर्वव्यापक हूं। मैं योग माया से आच्छादित हूं, इसलिए मूर्ख मुझे नहीं पहचान पाते। पर जो मेरे शरणागत होते हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूं, पर कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता। जो मनुष्य मुझे सर्व कारण मानकर भक्ति से मेरा स्मरण करता है वो मेरे सानिध्य को प्राप्त होता है। भावार्थ और सारांश अध्याय 7। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण ने वो दिव्य सत्य बताया। ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव है। ईश्वर ही सृष्टि का आधार हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में लीन होता है। 3 गुणों से मोहित होकर जीव सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता। भक्ति ही वो शक्ति है जो इस माया को भेद कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। ज्ञानी भक्त वो है जो देखता है सब कुछ वासुदेव ही है। समापन दृश्य। धीरे धीरे युद्ध भूमि की हवा शांत हो रही थी। अर्जुन का चेहरा अब निश्चल था, जैसे भीतर कोई गहरा आलोक जल उठा हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, अब जानो कौन मुझे भजता है, कौन मुझे नहीं जानता और मृत्यु के क्षण में कौन मुझको प्राप्त करता है। अब सुनो, जब जीवन का अंत आता है तब मनुष्य जिस भाव में रहता है वो उसी मार्ग की ओर जाता है। इस रहस्य को समझो, यही अगला योग है। अगला अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8। परम गति और मृत्यु के समय स्मरण का रहस्य। जहां श्री कृष्ण बताएंगे मृत्यु के क्षण में स्मरण का गूढ़ विज्ञान, आत्मा की अंतिम यात्रा और परम लक्ष्य, और वो अविनाशी ब्रह्म है जिसे जानकर योगी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।